जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो बच्चों हम लोग आज चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड में देखने वाले हैं कि कैसे कोई भी खाना यानी फूड जो हम लोग बनाते हैं बच्चों, तो फूड बनाने से पहले जितनी भी सारी फूड बनाने के लिए जितनी भी मटेरियल्स होते हैं जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, तो ये फल और सब्जियों को हम लोग बच्चों खाना बनाने से पहले क्या करनी चाहिए और खाना बनाने के दौरान उन फल सब्जियों को हम लोग क्या करनी चाहिए, ऐसी कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हैं, मतलब अभ्यास है। तो हम लोग देखने वाले हैं अवॉइडिंग वेस्टफुल प्री कुकिंग प्रैक्टिसेस एंड कुकिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो खाना बनाने से पहले और खाना बनाने के दौरान हम लोगों को ऐसी कौन कौन सी आदतें अपनानी चाहिए, ऐसे कौन कौन सी आदतें हम लोगों को बचनी चाहिए उन आदतों से जो कि हम लोगों को खाना जो न्यूट्रिएंट्स हम लोग को मिलता है फूड से वो पर्याप्त मिल सके। तो चलिए हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बच्चों आज हम लोग देखने वाले हैं अवॉइडिंग, एकदम स्मूथली एकदम देखिए, ध्यान से देखिए, अवॉइडिंग वेस्टफुल प्री कुकिंग एंड कुकिंग प्रैक्टिसेस। तो प्री का मतलब क्या होता है बच्चों? पहले, PRE, प्री मतलब होता है पहले, और COOKING मतलब क्या होता है? कुकिंग, मतलब खाना बनाना है, खाना पकाना। ठीक है, तो खाना पकाने से पहले प्री कुकिंग क्या है? खाना बनाने से पहले। एंड कुकिंग का मतलब क्या है? खाना बनाना। कुकिंग मतलब खाना पकाना। तो PRACTICES, प्रैक्टिसेस का मतलब क्या होता है बच्चों? अभ्यास, आदत। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? हैबिट, आदत। तो प्रैक्टिसेस का मतलब आदतें। ठीक है, तो आज का टॉपिक है अवॉइडिंग वेस्टफुल। अवॉइड का मतलब क्या होता है? बचना बच्चों। ठीक है, AVOID, अवॉइड का मतलब बचना होता है। इसमें हम लोग B4 जोड़ते हैं, वर्ब का चौथा फॉर्म ING। तो मतलब क्या हो गया? बचना। किस चीज़ से? तो वेस्टफुल मतलब होता है बेकार। वेस्टफुल प्री कुकिंग में, तो खाना बनाने से पहले जो भी बेकार अभ्यास है हम लोगों की, जो खराब आदतें हैं। ठीक है, और कुकिंग प्रैक्टिसेस मतलब खाना बनाने के दौरान जो हमारी बुरी आदतें हैं उनसे हमें बचने के लिए क्या करनी चाहिए? बचना है। तो कैसे बचना है, चलिए। तो इसमें क्या है बच्चों कि मोस्ट ऑफ द रॉ फूड materials are not fit for cooking। यहाँ क्या है बच्चों कि RAW, रॉ का मतलब क्या होता है? कच्चा। FOD, फूड का मतलब जो हम लोग खाते हैं। ठीक है, तो कच्चा भोजन। रॉ फूड का क्या मतलब हुआ? कच्चा भोजन। तो मोस्ट यानी कि लगभग मोस्ट ऑफ द रॉ फूड, जितने भी कच्चे पदार्थ होते हैं खाने वाले बच्चों, रॉ फूड मटेरियल्स, ठीक है, खाने वाले जितने भी कच्चे फूड मटेरियल्स होते हैं, आर नॉट फिट फॉर कुकिंग। ठीक है, तो हम लोग जैसे कि एग्जांपल बात कर लें, हम लोग मार्केट गए, मार्केट से हमने सब्जियां खरीदी, जैसे हमने कॉलीफ्लावर्स, कैबेज, है ना, हम लोगों ने टोमेटो, हम लोगों ने लेडीज फिंगर, भिंडी, है ना, हम लोगों ने कई सारी फ्रूट्स खरीदे, है ना, जैसे कि हम लोगों ने लेमन खरीदा, हम लोगों ने जो है क्या खरीदा, जहाँ से हम लोग एप्पल खरीदे, जैसे हम लोग फ्रूट्स में बनाना खरीदे। तो ये सब जो फ्रूट्स है बच्चों, तो और वेजिटेबल्स, इनको हम लोग बिना धोए, है ना, मतलब कच्चा जो है, जैसे कि आप कॉलीफ्लावर, कैबेज की बात करते हैं या पम्पकिन्स की, तो आप कच्चा तो नहीं खाते उसको। तो कोई भी रॉ फूड मटेरियल्स, कच्चा फूड मटेरियल्स हम लोग खाने के लिए उपयोगी नहीं होती है। तो कच्चा फूड आइटम्स आप मार्केट से ला के तो नहीं खाते, डायरेक्ट मार्केट से लाए आप खाने लगे, ऐसा तो नहीं करते। तो मोस्ट ऑफ द फूड, रॉ मतलब कच्चा फूड मटेरियल्स आर नॉट फिट फॉर कुकिंग, मतलब नॉट फिट फॉर ईटिंग, यहाँ लिखिएगा ईटिंग। ठीक है, जितनी भी EATING मतलब खाने के लिए ये फिट, FIT, फिट मतलब उपयोगी, फिट मतलब जो है उपयोगी नहीं है। क्या नहीं है? रॉ फूड मटेरियल्स, जितने भी कच्चे फूड मटेरियल्स हैं।
तो हम लोगों को अब देखिए कोई भी मार्केट से लाया हुआ कच्चा फूड मटेरियल्स अगर वो खाने के लिए उपयोगी नहीं है तो हम लोग को ऐसी क्या चीज़ करनी चाहिए जिससे वो फिट हो जाए खाने के लिए। चलिए क्लियर है। तो अब हम जानेंगे मार्केट से हम लाए सब्जी, हम लोग फ्रूट्स लाए, फल लाए मार्केट से। अब हम लोग को पता है कि वो हमारे लिए अभी फिट नहीं है खाने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे वो रॉ फूड मटेरियल्स का। चलिए द रॉ फूड materials raw food materials are washed peeled cut and cooked to make it fit for eating। तो हमने क्या किया, मार्केट से कच्चा फूड यानी रॉ फूड मटेरियल्स लाया है ना। हमने क्या लाया, जो सब्जियां थी हमने लाया मार्केट से, वो रॉ फूड है। रॉ मतलब कच्चा भी है, अभी कच्चा फूड मटेरियल्स है तो खाने के लिए फिट नहीं है। तो हम लोग क्या किए, हम लोग उसको पहले वास्ट किए, WASHED, वास्ट मतलब उसको अच्छे से धोए, PEELED, पील्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, उसके फिर हम उसको खाना मतलब खाने के लिए क्या किए, उसके छिलके को उतारे, फिर CUT कट, उसको फिर हम लोग कट किए उस वेजिटेबल्स को, सब्जियों को, फिर हम लोग क्या किए, उसको कुक किए, उसको गर्म मतलब फर्नेस पे उसको हम लोग हीट किए, मतलब उसको पकाए। तब उसको हम ऐसा क्यों किए, टू मेक इट, यानी उस ईट किसके लिए, इस रॉ फूड मटेरियल्स के लिए, टू मेक इट फीट, FIT फीट, उसको उपयोगी बनाए, किसके लिए, फॉर के लिए, ईटिंग के लिए, मतलब खाने के लिए उसको उपयोगी कैसे बनाए। तो मार्केट से लाया हुआ कोई रॉ फूड मटेरियल्स मतलब कच्चा फूड है ना, फूड आइटम्स, उसको हम लोग सबसे पहले क्या किए, वास्ट किए, फिर उसको पील मतलब उसके छिलके उतारे, फिर उसको कट किए, तब उसको हम लोगों ने क्या किया, उसको हम लोग गर्म जो है तावे यानी कि कढ़ाई पे क्या किया, उसको डाला और उसको हीट किया, तो उसको पकाया ताकि वो क्या हो जाए, फिट हो जाए फॉर ईटिंग। तो फर्स्ट वास्ट, पिल्ड, कट एंड देन कुक्ड, ताकि वो हमारे लिए फिट हो जाए खाने के लिए। क्लियर है। चलिए अब हम लोग इस तरीके से देखते हैं कि आखिर ऐसे कौन कौन सी आदतें हैं जो हमें क्या करनी चाहिए, जिनसे हमें बचनी चाहिए है ना, खाना बनाने से पहले, खाना को कुक करने से पहले। ठीक है, जैसे हम लोग तुरंत जैसे आप ये देखिए, ये हैं गोलू और ये जो है मार्केट गए। ठीक है, तो ये मार्केट गए और इन्होंने लाया सब्जी, इन्होंने क्या लिया, सब्जी लाया, वेजिटेबल्स लाया, फ्रूट्स फल लाए। ठीक है, इनके हाथ में भरा हुआ क्या है, पॉलीथीन है, किसका, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का। क्लियर है, इसमें है फ्रूट्स और इसमें F से फ्रूट और V से वेजिटेबल। तो ये मार्केट से लाया है और ये क्या है, रॉ फूड है, क्योंकि कच्चा फूड है। तो इसको खाना क्या है, यानी खाना पकाने, इसको पकाने से पहले बच्चों क्या करेंगे, यहाँ लिखिएगा द वेरियस वेस्टफुल प्री कुकिंग मैंने बताया आपको, प्री मतलब होता है पहले और कुकिंग मतलब होता है पकाने से पहले, मतलब खाना बनाने से पहले। प्रैक्टिसेस का मतलब क्या हो गया, आदतें, शुड बी अवॉइड, उसको क्या करना चाहिए, उन आदतों से हमें बचनी चाहिए। तो ऐसी कौन कौन सी प्रैक्टिसेस है, यहाँ हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिसेस मतलब आदतें। ठीक है, गंदी आदतें, बुरी आदतें। तो पहला है हम लोगों का रिपीटेड washing of rice and pulses। ठीक है, चावल और दाल, बच्चों आप चावल दाल खाते हो, तो चावल जो होता है आपको पैकेट में है ना, जैसे कोई भी चावल है बच्चों, कोई चावल है तो उसको, वो क्या है, अभी कच्चा है, उसको तो आप बॉईल नहीं किए, तो सपोज कोई चावल का दाना है बच्चों, और फिर उसको बार बार हम धोए जा रहे हैं है ना, उसको रिपीटेड मतलब क्या होता है, रिपीटेड मतलब बार बार, वॉशिंग मतलब धोना, किसको, राइस को। और बच्चों यहाँ क्या है, पल्स मतलब दाल बच्चों, जैसे उड़द के दाल, मूंग के, मसूर के, तो कोई दाल बनाना है हमें किसी चीज़ का, दाल को भी हम क्या कर रहे हैं, पानी से बार बार धोए जा रहे हैं। तो कोई भी राइस, चावल और पल्सेस को हमें धोनी चाहिए, लेकिन
एक बार दो बार, आप एक बार धो लिए, 2 बार, अब 3 4 5 बार हम लगातार उसको धोए जा रहे हैं, तो ये क्या है, इनसे हमें बचनी चाहिए, ये बुरी आदत है, ये क्या है, रॉन्ग है, प्रैक्टिसेस है, हैबिट्स है। क्लियर है? तो क्या करनी चाहिए, जो राइस और पल्सेस है इसको हमें 1 या 2 बार मैक्सिमम धोनी चाहिए, लेकिन अगर उसको हम 3 4 बार अगर धो रहे हैं, रिपीटेड वॉशिंग कर रहे हैं, तो इनसे हमें बचनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ठीक है? दूसरा जो है वो है वॉशिंग ऑफ, अच्छा चलिए, ये क्लियर है बच्चों कि चावल और दाल को हमें बार बार नहीं धोनी चाहिए, है ना, खाना बनाने से पहले की ये क्या है, आदतें हैं जिन्हें हमें बचनी चाहिए। क्लियर है? इसमें सपोज हमने चावल लाया और इसको बार बार धोए जा रहे हैं, इसमें दाल है बच्चों, बार बार क्या है, इसमें सपोज कीजिए यहाँ पे है आर से राइस, और यहाँ सपोज यहाँ पी से पल्स है, दाल है इसमें, और इस पॉलीथीन में क्या है, राइस, इसको बार बार धोए जा रहे हैं घर पर, तो इनसे हमें बचनी चाहिए। प्री कुकिंग मतलब खाना बनाने से पहले। क्लियर है? चलिए, दूसरी जो रॉन्ग प्रैक्टिसेस है बच्चों जिनसे हमें बचनी चाहिए, ध्यान से देखिएगा, ये क्लियर है, रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस। चलिए, दूसरी जो है आदतें वो है वॉशिंग ऑफ फ्रूट्स, रिपीटेड वॉशिंग, अच्छा रिपीटेड नहीं, वॉशिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आफ्टर, क्या लिखा है बच्चों, आफ्टर दे किसके लिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए, दे हैव बीन पिल्ड, यानी उसके छिलके उतार दिए, पिल्ड एंड कट। ठीक है, उसको काट फाड़ दिए। तो सपोज गोलू ने क्या लाया, गोलू ने इसमें एफ से फ्रूट्स लाया, ठीक है, और फिर यहाँ पे वी से वेजिटेबल्स लाया, तो फ्रूट यानी फल और सब्जियां लाया गोलू। अब गोलू क्या करेगा, इसको इसने धोया नहीं, इसको इसने काट दिया, इसको उस फल के या सब्जियों के छिलके को काटा, पहले इसको छिल दिया और फिर उसको क्या किया, उसको कट कर दिया। उसके बाद इसने वॉश कर दिया, उसको धो दिया उस फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को। ठीक है, अब यहाँ एक और बात है, सपोज इसने मार्केट से लाया फ्रूट्स वेजिटेबल्स, उसको पहले उसने धोया, धोने के बाद फिर इसको छिलके उतारे, पिल्ड, PEELED, पिल्ड मतलब छिलके उतारा, और उसको काट दिया। अब बच्चों क्या होगा, उस छिलके को जब हमने फाड़ा और उसको कट किया वेजिटेबल फ्रूट को, उसके बाद जो है धो दिया, गोलू ने क्या किया, उसको वॉश कर दिया फ्रूट्स वेजिटेबल्स को। तो वॉश करने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि बच्चों उसमें विटामिन और मिनरल्स हैं, इनसे हमें बचनी चाहिए। तो वॉशिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, किसी भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स को वॉश मतलब धोने से बचना चाहिए, कब, आफ्टर दे हैव बीन पिल्ड एंड कट, जब हम किसी फ्रूट वेजिटेबल्स को कट और उसके छिलके उतार देते हैं, तो उसके बाद हमें उसको नहीं धोनी चाहिए। क्लियर है? चलिए, तीसरा है टेकन ऑफ थिक पिल्स फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है बच्चों, जैसे कि हम लोग जो है बच्चों सेब खाते हैं, तो सेब के छिलके को प्रायः क्या किया जाता है, जो है उसको मतलब हम लोग खाते हैं ऐसे ही, लेकिन उसके छिलके को उतार के नहीं खाना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तो सेब के छिलके यानी पिल्ड नहीं करनी चाहिए, ठीक है, या पिल्ड किया भी जाता है तो फिर भी उसको कम करनी चाहिए, पूरा नहीं। जैसे हम लोग बात करते हैं यदि पंपकिन, कद्दू की, तो कद्दू का जो वेजिटेबल्स होता है सब्जी बच्चों, उसको छिलना चाहिए, लेकिन खूब ज़्यादा नहीं छिल देनी चाहिए, ताकि उसके जितने भी छिलके हैं वो पूरा उतर जाए, उसके साथ साथ उसके विटामिन और मिनरल्स जो उसमें हैं, हम लोग जानते हैं बच्चों कि फ्रूट्स, फल और सब्जियों में क्या होता है, विटामिन मिनरल्स रहते हैं, रफेज रहता है, तो उसके साथ वो भी निकल जाएंगे। तो इसीलिए टेकन ऑफ थिक पिल्स मतलब फ्रॉम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, फलों और सब्जियों से हमें क्या नहीं करनी चाहिए, हमें मोटे जो छिलके हैं उसे नहीं उतारना चाहिए। क्लियर है? इनसे हमें बचनी चाहिए। क्लियर? तो ये सब क्या था आपका बच्चों, प्री कुकिंग प्रैक्टिसेस विच शुड बी अवॉइड, जो हमें जिनसे हमें बचनी चाहिए, वैसी आदतें खाना बनाने से पहले की। चलिए, अब क्या है, ध्यान से देखिएगा इस गोलू को। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमने लिखा कि वॉशिंग
एकदम मार्केट गया है गोलू और लाया इसने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो या फिर कोई भी फूड मटेरियल्स, तो वॉशिंग ऑफ फूड मटेरियल्स washing of raw food, washing of raw food materials should be first क्या करना है आपको, ध्यान से देखिएगा। पहला तो आपको क्या करना है, वास्ट, या फिर ऐसे लिखिए इसको, फूड मटेरियल्स, रॉ फूड मटेरियल्स, washing of raw food materials, ठीक है, बिफोर कुकिंग, खाना बनाने से पहले हम किसी भी फूड मटेरियल्स को अगर हम धोते हैं बच्चों, कच्चे फूड मटेरियल्स को, क्या है यहाँ पे रॉ, ये मार्केट से लाया हुआ फूड मटेरियल्स को अगर हम धोते हैं तो वॉशिंग ऑफ रॉ फूड मटेरियल्स बिफोर कुकिंग, बिकॉज, क्यों धोते हैं, बिकॉज इट रिमूव्स डस्ट, उसमें जो डस्ट होंगे बच्चों उसको रिमूव करेगा, ठीक है, हार्मफुल केमिकल्स एंड जर्म्स, ठीक है, एंड जर्म्स etc। तो सपोज ये जो है फ्रूट सेलर है, यहाँ पे ये बच्चों क्या कर रहा है, यहाँ पे सब्जी बेच रहा है, ठीक है, ये क्या है, फल विक्रेता है, मतलब सब्जी बेचने वाले हैं, फ्रूट बेचने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से है इसका, क्या बच्चों, ये जा रहा है अपना, ये कौन है, ये फ्रूट सेलर है, फ्रूट मतलब फल, सेलर या फिर कौन है ये सब्जी बेचने वाले या फल बेचने वाले हैं। तो ये जो है जा रहे हैं, और देखिए ये तो खुला हुआ है, ये इसमें जो सब्जी है या फिर फल है ये तो ओपन है, मतलब ये तो डायरेक्ट मतलब एयर के कांटेक्ट में है। तो देखिए एयर में क्या है, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, आपके आसपास एयर में क्या होता है, डस्ट पार्टिकल, उसमें जर्म्स होते हैं, उसमें हार्मफुल केमिकल्स होते हैं ना, तो वो सब डस्ट और जर्म्स इसमें आके बैठ जाता है बच्चों ऊपर से, है ना, बैक्टीरिया हो गया, है ना, बहुत सारा जर्म्स होगा, तो बैक्टीरिया सब इसमें आ गया बच्चों। अगर इसको मार्केट से ला दिए तुरंत घर, मतलब इनसे हमने खरीदा, गोलू ने खरीदा और उसको मार्केट से कहाँ लाया, सीधे घर। तो सीधे घर लाने के बाद क्या करते हैं, अगर हम उसको धो लेते हैं, वॉश कर लेते हैं, ठीक है, उस रॉ फूड मटेरियल्स को जो लाते हैं वो क्या कहलाएगा, रॉ फूड मटेरियल। कब, बिफोर कुकिंग, खाना बनाने से पहले अगर धो लेते हैं तो वो इट रिमूव्स कर देगा उसमें जो डस्ट होगा और उसमें जो हार्मफुल केमिकल्स होंगे या जर्म्स होंगे उसको क्या कर देगा, उसको हटा देगा। पानी से हमने उसको धो दिया तो उसमें जर्म्स और डस्ट क्या हो गया, हट गया। चलिए क्लियर है। तो हमें सीधे मार्केट से उसको बना नहीं लेना चाहिए, उसको धोना चाहिए पहले। चलिए ध्यान देखिएगा, इस डायग्राम को ध्यान से देख जाइए। अब देखिए, अब हमने कहा कि रिपीटेड washing of raw, repeated washing of food materials कौन सा बच्चा, जो भी हम लोग मार्केट से फूड मटेरियल्स लाते हैं अगर उसको हम बार बार धोते हैं, ठीक है, इज हार्मफुल, वो क्या हो जाएगा हमारे लिए, रिपीटेड वॉशिंग ऑफ फूड मटेरियल इज हार्मफुल। हार्म मतलब क्या होता है, हानिकारक, नुकसानदेह, हार्मफुल फॉर अस, हमारे लिए क्यों हार्मफुल होगा, बिकॉज ध्यान से देखिए, BECAUSE, बिकॉज इट रिमूव्स, वो क्या कर देता है,
जिसको हम लोग बार बार धोए जाते हैं तो वो रिमूव्स कर देता है मेजर न्यूट्रिएंट, उसमें जो पोषक तत्व हैं, ठीक है, सब्जियों या फलों में मेजर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल्स, ठीक है, फूड मटेरियल्स। अब गोलू ने मार्केट से फ्रूट्स वेजिटेबल्स लाया, फल सब्जी, उसको जो है एक बार दो बार नहीं धोया, उसने बार बार धोया, मतलब रिपीटेड धोया, वॉशिंग किया, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, उसमें जो प्रेजेंट जो भी न्यूट्रिएंट्स थे, क्योंकि हम जानते हैं फूड में क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन और मिनरल्स, वो सब भी क्या हो जाए, वो सब भी धुल गए उसमें, ठीक है। तो बार बार धोने से क्या हुआ, जो मेजर न्यूट्रिएंट्स थे उसमें प्रेजेंट वो भी धुल गए। या इसने क्या किया, पहले सब्जी या फ्रूट्स फल को पहले काट लिया, उसके बाद फिर धोया, रिपीटेड वॉश किया, तो उससे भी क्या हुआ, उसमें प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स जो थे वो क्या हो गए, वो धुल गए। क्लियर है। तो यहाँ बच्चों रॉ फूड्स नहीं, यहाँ बच्चों सपोज कीजिए कि आपने फूड लाया, उसको धोया, फिर आपने उसने काट दिया, ठीक है, तो काटने के बाद जो छिलके काटने के बाद जो बचा हुआ फूड है बच्चों, उसको फिर आपने बार बार धोया फूड मटेरियल, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो क्या होगा, प्रेजेंट होंगे, वो हट जाएंगे, रिमूव्स हो जाएंगे। क्लियर है। तो इससे हमारा न्यूट्रिएंट्स तो चले गया, लॉस्ट हो गया, तो ये क्या होगा, हमारे लिए हार्मफुल है। क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब देखिए, अब देखिए क्या होता है, जैसे कि रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्स, चावल या दाल जो लाते हैं मार्केट से, उसको बार बार हम धोते हैं उससे, देन इट रिमूव्स वाटर soluble vitamins and minerals from them, ठीक है। चावल और दाल को हम बार बार पानी से धोए जा रहे हैं, तो क्या कर देगा कि चावल दाल में जो प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, राइस और पल्स में क्या प्रेजेंट है, वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स, ठीक है। तो वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स लिखिएगा, वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स कौन कौन से होते हैं, विटामिन, ध्यान दीजिएगा, विटामिन बी एंड सी बच्चों। विटामिन बी और सी को हम लोग कहते हैं वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स। क्लियर है। तो वाटर सॉल्यूबल जो विटामिन्स है वो उसमें क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और मिनरल्स जो उसमें प्रेजेंट हैं वो भी हट जाएंगे, ठीक है। तो वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स और मिनरल्स कहाँ पर है, उस राइस, चावल है ना, चावल के दाने में, और पल्स दाल में, ठीक है। चलिए, तो वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स किसे कहते हैं, विटामिन बी एंड सी को। क्लियर है। चलिए अब देखिए, तो इसी प्रकार बच्चों रिपीटेड, अगर हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को रिपीटेड अगर बार बार धोएंगे, वॉशिंग, रिपीटेड वॉशिंग ऑफ क्या, तो फ्रूट्स एंड vegetables removes the water soluble vitamins, विटामिन्स क्या है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है बच्चों, है ना, एंड मिनरल्स फ्रॉम देम। यहाँ ध्यान दीजिएगा, THEM, ये दैम किसके लिए लगा हुआ है, इस फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए, ठीक है। क्यों लगा है, ये बोल रहा है बच्चों कि अगर हम बार बार रिपीटेड वॉशिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है, अगर बार बार हम फल और सब्जियों को धोते हैं तो इट रिमूव्स, यानी हटा देगा किस चीज़ को,
वाटर सॉल्यूबल विटामिन क्या होता है? विटामिन बी एंड सी किस में प्रेजेंट है? वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में। और मिनरल्स भी किससे? फ्रॉम देम, इस फ्रूट्स या वेजिटेबल्स। क्लियर है? इस फ्रूट्स या वेजिटेबल्स। अब बच्चों ऐसा करने से क्या होता है? अगर बार बार धोए तो विटामिन मिनरल्स तो चले गया, तो इस विटामिन और मिनरल्स के चले जाने से तो क्या होगा? न्यूट्रिटिव वैल्यू भी उसकी कम हो जाएगी। तो ईट, जो बार बार हम ईट किसके लिए, बार बार जो धोए हम उसके लिए, तो ईट लोअर्स या डिक्रीज लिखते हैं, इट डिक्रीजेस DECREASES डिक्रीजेस द न्यूट्रिटिव वैल्यू NUTRITIVE न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या होता है बच्चों? खाने की जो वैल्यू होती है, पोषक तत्व की जो वैल्यू है ना, जो फूड में रहता है पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स, उसकी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिटिव वैल्यू। और न्यूट्रिटिव वैल्यू किस चीज़ की देखा जाएगा? इस वाटर सोल्यूबल विटामिन की और मिनरल्स की, यानी विटामिन बी और सी का वैल्यू देखा जाएगा, कितना है न्यूट्रिएंट्स के प्रेजेंट इस फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में। मिनरल्स की वैल्यू देखा जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूट्रिटिव वैल्यू। क्लियर है? चलिए, अब ध्यान दीजिएगा। बाय लॉसिंग, अगर हम विटामिन और मिनरल्स को अगर हम खो देते हैं, ठीक है, बाय लॉसिंग विटामिन एंड मिनरल्स फ्रॉम फ्रूट्स, उन फलों से, एंड वेजिटेबल्स से, सब्जियों से, ठीक है, वेजिटेबल्स। ऐसा करने से क्या होता है? इट डज नॉट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी। हमारे बॉडी को क्या न्यूट्रिएंट मिल जाएगा बच्चों? सपोज कोई, जैसे कि ये आ गया आपका कद्दू, यानी पंपकिन है, ये क्या है? पंपकिन। इस पंपकिन क्या है? वेजिटेबल्स है, उसमें क्या होगा? इसमें विटामिन होंगे बच्चों, ठीक है, विटामिन होंगे, और इसमें मिनरल्स होंगे, ठीक है। हमने मार्केट से लाया है इसको, और बार बार इसको हम लोग धो लिए। धोने के बाद क्या किए? सपोज धोने के बाद इसमें जो प्रेजेंट विटामिन और मिनरल्स हैं, ठीक है, तो इसको हमको अपने शरीर में लेना है। शरीर में मतलब बॉडी में खा लेते हैं तो क्या मिलता है? विटामिन और मिनरल। तो इसके छिलके हमने उतारा और फिर बार बार इसको धोए हम, तो इससे क्या हुआ? इसमें जो विटामिन और जो मिनरल्स हैं वो चले जाएगा, ठीक है, लॉस हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? हमारे शरीर को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगी। पोषक तत्व तो मिलेगा क्या? पोषक तत्व तो यहाँ कौन है? विटामिन और मिनरल्स। तो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी फल और सब्जियां होती है, फ्रूट्स वेजिटेबल, उन सबों में विटामिन और मिनरल्स रहते हैं उसके स्किन पे। द स्किन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैव सम विटामिन्स, ठीक है बच्चों, विटामिन्स होता है उसमें, एंड मिनरल्स होते हैं। सपोज ये जो है आपका क्या हो गया? आलू हो गया, आलू है, पोटैटो, ठीक है। सपोज ये आपका हो गया बच्चों यह क्या हो गया? पंपकिन, कद्दू। क्या हो गया ये? कद्दू। सपोज हमने यहां ले लिया गाजर, ठीक है, क्या हो गया? ये कैरोट।
तो देखिए ध्यान से, यहाँ हमने ले लिया एप्पल, APPLE एप्पल। तो देखिए पोटैटो आलू, पंपकिन्स कद्दू, कैरोट गाजर, एप्पल सेब, ये सब क्या है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है बच्चों। इन सब में क्या होगा, विटामिन्स एंड मिनरल्स होंगे। कहाँ पर, इसके स्किन में, इसके स्किन, जैसे हमारा ये स्किन है उसी तरह यहाँ पे क्या है, ये इसका स्किन है बाहरी, ये क्या है, स्किन है इसका। ये क्या है बच्चों, कैरोट का स्किन है। ये क्या है, सेब यानी एप्पल का क्या है, ये स्किन है। तो यहाँ स्किन में क्या है, इसके विटामिन्स और मिनरल्स। क्लियर है। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, उसके स्किन में क्या है, विटामिन्स और मिनरल्स। इन इन मोस्ट होम्स, ठीक है, मोस्ट होम, लगभग जितने घरों हैं बच्चों, उसमें क्या होता है, उसमें टेकन थिक पिल्स, थिक पिल्स, पिल्स, थिक पिल्स यानी उसके छिलके, किसके, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के, आर टेकन ऑफ, टेकन ऑफ, उसे हटा लिया जाता है। सो इट विल रिमूव्स विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स। ये बच्चों हमारा सपोज क्या है, ये है बच्चों सेब, क्या है, एप्पल। एप्पल का क्या किया हम लोग एप्पल को ऐसे ही नहीं खाए, इसके छिलके को उतार दिया, मतलब थिक मोटा पिल्स, गहरी इसकी जो छिलके को खूब ज़्यादा इसको क्या कर लिया हमने, टिकन ऑफ कर लिया, उतार दिया। इससे क्या होगा, इसमें जो विटामिन्स होंगे, जिसको मिनरल्स होंगे, वो भी चले गए। तो हमने क्या लिया, एक चाकू लिया और इससे इसको, इसके छिलके को उतार लिया, ठीक है। तो छिलके जब कटर ले लिया, तो इससे छिलके को उतार लिया, तो इसमें जो विटामिन्स और मिनरल्स होंगे वो भी चले जाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है एप्पल को आप इसको धो लीजिए अच्छे से फ्रेश वाटर से और उसको खाइए ऐसे ही, ठीक है, उसके छिलके नहीं उतारिए। सपोज हमने यहाँ ले लिया बच्चों पम्पकिन, ठीक है, ये क्या है, पम्पकिन। तो पम्पकिन को आपने क्या किया, आपने इसके छिलके उतारे, लेकिन इतना कटर से इतना उसमें रगड़ दिया कि उसके सारे के सारे जो छिलके हैं वो उतर गए, और थोड़ा सा बचा वो, उसमें भी विटामिन और मिनरल्स क्या गया, चले गया। क्योंकि हम लोगों को पता है इसके स्किन पे क्या होगा, विटामिन्स और मिनरल्स। क्लियर है। चलिए तो हम लोग को करना क्या है बच्चों, if peeled has to be done, ठीक है, पिल्ड होता है, देन पील्स, जो पिल्स होना चाहिए बच्चों, जो उसके छिलके हैं, शुड बी पिल्स शुड बी कट, उसके छिलके को कट करना है हमें, एज थिन एज पॉसिबल, टू एस क्यों, टू प्रिवेंट का मतलब क्या होगा, PREVENT, इसका मतलब होता है बच्चों बचना है, किससे, प्रिवेंट मेजर लॉस ऑफ क्या रहेगा, फ्रूट्स और वेजिटेबल में, विटामिन्स, ठीक है, एंड मिनरल्स। सपोज ये रहा आपका फ्रूट्स या वेजिटेबल, सब्जी है, फ्रूट है बच्चों, सपोज हमने किया ये आपके वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं, फल हैं, इसको आप रगड़ रहे हैं पूरे, इसके छिलके को उतार रहे हैं इसके स्किन में। तो स्किन में क्या प्रेजेंट है, फ्रूट्स में विटामिन्स और मिनरल्स, तो इसके छिलके को पूरा उतार दिया हमने, तो क्या हुआ, इसके जो विटामिन्स और मिनरल्स वो हट जाएंगे। तो इसीलिए जब पिल्ड होता है बच्चों, अगर पिल्ड का काम होता है, तो पिल्ड का काम जो है तो उसके छिलके उतारना, पिल्ड क्या होता है, पिल्ड हैज़ टू बी डन, मतलब उसके छिलके उतारते हैं, तो पिल शुड बी कट, उसको छिलके को कट करना चाहिए, उसके छिलके उतारने चाहिए
एज थिन, है ना, बहुत एकदम एकदम पतला, ठीक है, मतलब पूरा नहीं छिलना है, थोड़ा सा छिलना है, एज पॉसिबल, जितना उपयोगी हो सके कम से कम छिलके उतारने हैं, कम से कम क्या करना है, छिलके उससे हटाने हैं, टू प्रिवेंट मेजर लॉस ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, ताकि उसमें जो विटामिन और मिनरल्स हैं वो क्या हो जाए, उससे ना चले जाएं। इसको रोकने के लिए हम लोगों को pills should be cut as thin as possible to prevent the major loss of vitamins and minerals. क्लियर है? चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने क्या बात किया, अभी हम लोग ने बात किया कि खाना पकाने से पहले, बिफोर कुकिंग, प्री कुकिंग प्रैक्टिसेस, यानी कि जो है खाना पकाने से पहले ऐसी कौन कौन सी आदतें हैं जिन्हें हमें क्या करनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, जिनसे हमें बचनी चाहिए, ठीक है। तो इसे हम देखिए फ्रूट्स वेजिटेबल्स में कैसे उसको वॉश करना है, कैसे उसको धोना है, कैसे उसके छिलके उतारने हैं, ठीक है, कैसे उसको ठीक से कट करना है ताकि उसके विटामिन और मिनरल्स ना खो जाए, ठीक। चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे बच्चों कि खाना बनाने के दौरान ऐसे कौन कौन सी आदतें हैं जिनसे हमें क्या करनी चाहिए, बचनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कुकिंग का इंपॉर्टेंस क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंस ऑफ कुकिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ कुकिंग, ठीक है, COOKING, कुकिंग मतलब क्या होता है, खाना पकाना। तो फर्स्ट लिखिएगा कुकिंग हैज मेनी बेनिफिशियल, ध्यान दीजिए, BENEFICIAL, बेनिफिशियल मतलब लाभदायक, बहुत सारे लाभदायक, बेनिफिशियल, मैनी बेनिफिशियल, मैनी बेनिफिशियल प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिसेस, प्रैक्टिसेस PRACTICES, प्रैक्टिसेस मतलब क्या होता है, आदतें होती हैं, ठीक है। तो अगर हम कुकिंग जो करते हैं, खाना पकाते हैं, उसके बहुत सारे क्या है, लाभदायक क्या है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैनी बेनिफिट्स फॉर अस, बेनिफिट्स फॉर अस, वो हमारे लिए क्या है, बहुत ही उपयोगी है, बेनिफिट्स है, लाभदायक है, ठीक है, इसके लिए हमारे लिए। तो कुकिंग क्या है, सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो कुकिंग है, खाना पकाते हैं, वो हमारे लिए क्या है, बेनिफिट्स है, लाभदायक है। दूसरा कैसे है, तो कुकिंग इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब होता है बच्चों INCREASE, मतलब बढ़ाना, इंक्रीज का मतलब बढ़ाना, क्या बढ़ाएगा, टेस्ट ऑफ फूड, टेस्ट ऑफ फूड, FOOD, फूड, यहाँ लिखिए, टेस्ट ऑफ फूड, ये क्या करता है, फूड के टेस्ट को बढ़ा देता है। सपोज आप कच्चा फूड नहीं खाए, है ना, आप उसको पकाए, अच्छे से उसको पकाए मतलब उस बहुत सारे उसमें मसाला डाले, है ना, बहुत सारे उसमें क्या है, मटेरियल्स डाले, स्पाइसेस डाला आपने। तो सपोज कोई आप फूड तैयार कर रहे हैं, फूड मटेरियल उसको पका रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे मसाले आप देंगे, तो क्या होगा, जनरली सी बात है, सामान्य उसमें क्या होगा, उसके टेस्ट क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो वही है, तो कुकिंग क्या करता है, इंक्रीज द टेस्ट ऑफ फूड, फूड की टेस्ट को इंक्रीज करता है। तीसरा है इट, इट किसके लिए, कुकिंग के लिए, खाना पकाना। तो इट ऑल्सो, इट मेक्स द फूड easier to digest, easier to digest बच्चों, DIGEST, ध्यान से देखिएगा, डाइजेस्ट यहाँ लिखा हुआ है, डाइजेस्ट, फील कीजिए, DIGEST, डाइजेस्ट मतलब क्या होता है, पचना, पाचन। तो अगर हम कुक करते हैं, फूड को हम पका कर खाते हैं, तो इट मेक्स, ये क्या बनाता है, फूड को ईजियर टू डाइजेस्ट, मतलब वो ऐसा बना देता है ताकि वो हमारे जो शरीर पेट में जब जाए, स्टमक में, तो ईजी डाइजेस्ट हो जाए, क्लियर है। तो इट मेक्स द फूड ईजियर टू डाइजेस्ट। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पहला, इंक्रीज टेस्ट ऑफ फूड, टेस्ट बढ़ाएगा फूड की, है ना, भोजन की क्या, स्वाद को इंक्रीज करेगा। दूसरा, इट मेक्स द फूड ईजियर टू डाइजेस्ट, और दूसरा, फूड या भोजन को आसान बनाएगा पाचन के लिए, क्लियर है। चलिए, इजिली पच जाएगा वो, चलिए क्लियर है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ क्या है, अवॉइडिंग
ये है दूसरा बच्चों। पहला हमने देखा था प्री कुकिंग, अब देखेंगे अवॉइडिंग कुकिंग वेस्टफुल कुकिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ, अवॉइडिंग, अवॉइड मतलब बचना है किससे, वेस्टफुल कुकिंग, वेस्टफुल मतलब बेकार, कुकिंग मतलब खाना पकाने के दौरान जो आदतें होती है हमारी, क्या है, खाना पकाने के दौरान कौन कौन सी आदत है। पहला, कुकिंग द फूड at very high temperature, at very high temperature। अगर हम खाने को बच्चों बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे करना नहीं चाहिए, ठीक है, खाना पकाना है तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे नहीं पकाना चाहिए, उससे हमें बचना चाहिए। दूसरा है थ्रोइंग अवे वाटर इन विच द फूड is boiled first, food is first boiled थोड़ोई अवे मतलब हमें जिस फूड को सपोज हमने बॉयल किया है जिस वाटर में यानी कि जिस पानी में, उसको हमको फेंकना नहीं है बच्चों। थ्रोइंग अवे वाटर इन द फूड, ठीक है, इन द फूड इन विच फूड इज फर्स्ट बॉयल, जिसमें कि पानी को आपने, जिसमें फूड, जिस पानी में आपने बॉयल किया है, सपोज ये आपकी क्या है, कढ़ाई है और इसमें आपके चावल है, तो इस पानी में आपने क्या किया, इसको बॉयल किया है, तो इसको इसमें फेंकना नहीं है बच्चों, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स और मिनरल्स होते हैं, तो इससे हमें बचनी है। तो यहाँ पे दो क्या है, अवॉइड करने वाले कुकिंग प्रैक्टिस आदतें हैं। पहला, कुकिंग नहीं करना है, फूड को पकाना नहीं है एट वेरी हाई टेम्परेचर, क्लियर है। दूसरा, हमें पानी नहीं फेंकनी है जिसमें कि फर्स्ट फूड को हम लोग बॉयल किए, बॉयल मतलब उसको क्या किए, उसको गर्म किए थे, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो अब हम जानते हैं कि अगर फूड को हम हाई टेम्परेचर पर बॉयल करते हैं, सपोज यहाँ पर ये फूड हम पका रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई क्यों नहीं करनी चाहिए। देखिए, क्योंकि विटामिन सी gets destroyed by cooking the food at high temperature, by heating the food during cooking ध्यान दीजिएगा, ये जो है इसमें क्या है, इसमें वेजिटेबल्स है, ठीक है, इसमें आप गए पिकनिक पर और आपने क्या किया, आपने एक छोटा सा सिलेंडर लिया और यहाँ आप खाना पकाने लगे। तो ऐसे इस स्थिति में क्या होगा बच्चों, आपने कढ़ाई में जैसे ही खाने को पकाना स्टार्ट किया, ठीक है, तो इसमें टेम्परेचर आप जो है ये क्या कर रहे हैं, आप हीट कर रहे हैं इसको, किसको, इस फूड को। तो फूड को हम लोग इससे क्या कर रहे हैं, कुक कर रहे हैं, कुक मतलब पका रहे हैं इसको, फूड को कुकिंग कर रहे हैं, है ना। तो कुकिंग जो कर रहे हैं और इस फूड को हम लोग बहुत ज़्यादा हीट दे रहे हैं, तो इससे जो विटामिन सी किस में प्रेजेंट है, इस फूड में, वो गेट्स डिस्ट्रॉयड, DESTROYED, डिस्ट्रॉय मतलब वो क्या हो जाएगा,
वो मतलब उसका नष्ट हो जाएंगे। कौन नष्ट हो जाएंगे? विटामिन सी। तो विटामिन सी जो इसमें प्रेजेंट होगा वो खत्म हो जाएगा। कैसे? बाय हीटिंग द फूड ड्यूरिंग कुकिंग। खाना पकाने के दौरान जब फूड को हम ज़्यादा हीट करते हैं, हीट मतलब बहुत ज़्यादा इसमें गर्मी दे देते हैं, है ना, नीचे से बहुत ज़्यादा देखिए तेज कर दिया, इसके फर्नेस को, स्टोव को ऐसे घुमाया, उसके तेज कर दिया है हीट को, हीट कर रहे हैं फूड को, बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, बहुत ज़्यादा हीट। इससे जो विटामिन सी है वो क्या होगा? नष्ट हो जाएगा बच्चों। क्लियर है? क्लियर है? तो आप देख सकते हैं विटामिन सी किसमें? फूड में। इसको हम हीट दिए, इसको स्टोव को घुमा दिए खूब ज़्यादा तेज से, तो क्या होगा? इससे विटामिन सी नष्ट हो जाएंगे। सो ध्यान दीजिएगा। सो व्हेन वी कुक द फूड एट वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर मतलब बहुत ज़्यादा हीट कर दिया हमने, वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, वेरी हाई टेम्परेचर। इसको ऐसे समझिए बच्चों, जैसे कि सब्जी बन रही है, आपकी माँ ने आपको बुलाया कि बेटा उसको उसको तेज कर दो, या उसको कम कर दो, या उसको कम कर दो। तो सब्जी को आपने, माँ ने आपको क्या बोला? कम कर देने स्टोव, और आपने क्या किया? उसको खूब ज़्यादा एकदम घुमा दिया, मतलब कम नहीं, आप उल्टा उसे तेज कर दिया, तो हीट कर दिया। तो इससे क्या होगा? सब्जी जल जाएगी, तो उसमें जो विटामिन सी होगा क्या होगा? वो नष्ट होगा। चलिए, तो सो व्हेन वी कुक द फूड एट वेरी हाई टेम्परेचर, देन इससे एक्सेसिव जो हीट कर दी है हमने, एक्सेसिव हीट करेंगे तभी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा ताप दे दिए तो एक्सेसिव हीट क्या करेगा? डिस्ट्रॉय, DESTROY, डिस्ट्रॉय कर देगा विटामिन सी प्रेजेंट इन द फूड। ठीक है, भोजन में प्रेजेंट जो विटामिन सी होंगे वो क्या होंगे? नष्ट हो जाएंगे। कैसे? एक्सेसिव हीट से। ठीक है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई कर दिए, है ना, कढ़ाई है, इसमें क्या सब्जी बन रही है, माँ ने आपको बुलाया, कहा कि इसके स्टोव को आपको कम करना है ना, आप गए और इसके उल्टे इसके स्टोव को आपने क्या किया? घुमा दिया, मतलब ज़्यादा हीट दे दिया, खूब ज़्यादा एकदम, यहाँ पे देखिए फायर हो गया, यहाँ पे इसको क्या हीट मिलने लगा खूब ज़्यादा, इससे क्या हो गया? इससे विटामिन सी नष्ट हो गए। क्लियर है? ये क्लियर है बच्चों? चलिए, इससे हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बच्चों अगर ऐसा हो जाता है, ठीक है ना, ठीक है, बाय चांस अगर ऐसा हो जाता है कि खाना पका रहे थे, लेकिन खाना पका रहे थे, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या होता है? कुछ ना कुछ विटामिन सी या वाटर मिनरल्स, है ना, विटामिन उससे नष्ट हो ही जाते हैं। क्योंकि देखिए कोई भी रॉ फूड मटेरियल्स जो होता है, जो उसमें आपको नेचुरली उसमें कई सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, लेकिन आपने जैसे उसमें किसी भी चीज़ को आप हीट करते हैं तो उस क्या होता है? उसके जो गुण होते हैं, उसको जो क्वालिटी होती है वो नष्ट होती है। ठीक है, सपोज आपने फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को यहाँ पकाया, ठीक है, पकाया, ये आपकी कढ़ाई है, ठीक है, ध्यान से देखिए, आपने मार्केट से लाया सब्जी और इसको आप कढ़ाई पे दे दिया, इसको खूब पका रहे हैं, ठीक है, पका रहे हैं। तो अब इसको पकाने से क्या होगा बच्चों? पका रहे हैं तो खूब ज़्यादा, मतलब इसको आपने नॉर्मल ही टेम्परेचर में रखा, खूब ज़्यादा स्टोव नहीं घुमाया आपने, नॉर्मल रखने के बावजूद बच्चों कभी कभी क्या होता है, इसमें जो विटामिन होते हैं, इसमें जो मिनरल्स होते हैं, वो कुक को, मतलब कुक करने के साथ उसको फूड को हीट देने के साथ नष्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिक। ठीक है, मतलब सब्जी बना रहे हैं तो सब्जी जो बना रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ विटामिन वो हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए वे शुड इंक्लूड, क्या करनी चाहिए हमें? इंक्लूड फ्रेश फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स जैसे कि सलाद बच्चों, सलाद, यानी देखिए SALAD, सलाद, इन आवर फूड टू गेट विटामिन, सम विटामिन, टू गेट सफिशिएंट
ठीक है, सफिशिएंट विटामिन सी। ठीक है बच्चों, हम जानते हैं कि सब्जियों और फलों में क्या होता है, विटामिन सी। तो सब्जियों और फलों में क्या होंगे, विटामिन सी। और उसको हमने कुक किया, उसको हीट दिया, टेम्परेचर उसका हाई किया, या उसको नॉर्मल में ही रखा, लेकिन फिर भी उससे विटामिन सी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अगर आपने ज़्यादा हीट किया तो ज़्यादा विटामिन जाएंगे, उससे नष्ट होंगे। अगर आपने कम मतलब नॉर्मल टेम्परेचर रखा तो कम कुछ विटामिन चले जाएंगे। तो आखिर विटामिन तो जा ही रहे हैं, विटामिन उस फल में, फ्रूट्स में जो बनाया आपने सब्जी, उसमें है कहाँ, उसमें कुछ ना कुछ तो चलेंगे, लॉस्ट हो गए, लॉस मतलब खो गए। तो इसीलिए वी शुड इंक्लूड, इसीलिए हमें क्या इंक्लूड करनी चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन आवर फूड। जो भी हम लोग फ्रूट खाते हैं, है ना, हम लोग थाली में फूड लेते हैं खाने के लिए, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सलाद को उसमें हम लोग लेते हैं, सलाद शामिल करते हैं। तो सलाद क्यों लेते हैं बच्चों, रॉ फूड होता है वो, है ना, कच्चा फल होता है बच्चों, हम लोग लेते हैं उसको, सलाद बनाते हैं उसका, खाते हैं। इससे क्या होगा, हम लोगों को सफिशिएंट मतलब पर्याप्त, SUFFICIENT, सफिशिएंट विटामिन सी मिल जाएंगे। क्लियर है। तो आप खाना जब भी पकाते हो तो कुछ ना कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए हम लोग सलाद को लेते हैं, सलाद खाते हैं खाने के साथ। क्लियर है, ताकि हमें प्रॉपर विटामिन सी मिल जाए। क्लियर है। चलिए अब एक लास्ट पॉइंट देखिए, कि हमने बात सेकंड नंबर पे बात किया था कि पानी हमें नहीं फेंकनी चाहिए, जिसमें कि हमने फूड को पहले फर्स्ट फूड को बॉयल किया, है ना। एक्सेस वाटर in which food is first boiled, फर्स्ट क्या किए थे इसको, एक्सेसिव फूड इन विच फूड इज फर्स्ट बॉइल्ड, फर्स्ट हीट लिखिए बच्चों, फर्स्ट हीट मतलब उसको हीट दिया था, जिस फूड में, जिस वाटर के अंदर हमने फूड को हीट दिया। हीट कब किया, ड्यूरिंग, फर्स्ट लिखिएगा, हीट करते हैं हम लोग बॉइलिंग के वक्त, ठीक है। उसको भूनते हैं फूड को रोस्टिंग के वक्त, ठीक है। या उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टीमिंग करते हैं स्टीमिंग के वक्त, या उसको हम लोग फ्राई करते हैं फ्राइंग के वक्त, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक्सेसिव वाटर, थोरोइंग द एक्सेस वाटर, यहाँ लिखिएगा थोरोइंग, THROWING, थोरोइंग एक्सेसिव वाटर, एक्सेस वाटर इन विच, क्या यहाँ पे थोरोइंग मतलब फेंक देना है, किसको, एक्सेस वाटर, ज़्यादा पानी, जिसमें कि फूड हमने फर्स्ट हीट किया ड्यूरिंग कब, बॉइलिंग, मतलब फूड को हमने, ये कढ़ाई है आपकी, हांडी है सपोज, कढ़ाई है, और इसमें आप फूड को बॉयल मतलब होता है बच्चों, जो भी लिक्विड होंगे, जिस पानी में आपने फूड को दिया है, सब्जियों को आप बॉयल कर रहे हैं, बॉयल मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें कि लिक्विड गैस के रूप में उड़ जाते हैं। रोस्टिंग क्या होता है, भूनना, आप फूड को भूनते हैं, है ना, तो भूनने का भी काम करते हैं, ठीक है। तीसरा स्टीमिंग, स्टीमिंग भी बॉइलिंग की तरह होता है, लिक्विड गैस में बदल जाता है। FRYING, फ्राइंग का मतलब हो गया कि आप फूड को फ्राई कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, फूड को फ्राई कर रहे हैं। तो फ्राई किए होंगे फूड को, आप क्या करते हैं, फ्राई करते हैं। तो जितने भी स्नैक्स बनाते हैं उस फूड को फ्राई करते हैं, तो उसको भी उसके में क्या करते हैं हम लोग, हीट करते हैं। तब पानी को अगर हमने फेंक दिया तो इट रिमूव्स सम प्रोटीन्स, ठीक है, एंड मिनरल्स फ्रॉम दैम, ठीक है। सपोज आपने इसमें चावल बनाया, तो चावल जो, देखिए एक हांडी है ना, सपोज, ये क्लियर है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, सपोज ये आपकी हांडी है, ठीक है, इसमें आप पानी डालें। एक बॉयल राइस बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कितने इंग्रेडिएंट्स चाहिए हम लोग, दो, एक रॉ राइस कच्चा चावल और वाटर। तो वाटर हमने दे दिया इसमें, ठीक है, इसमें हमने राइस दे दिया और इसको हीट किया। हीट किया तो यहाँ क्या होगा, देखते हैं ऊपर में भाप भाप आ जाता है, मतलब ऊपर में
गैस के रूप में उड़ने लगता है, तो उसको उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? बॉइलिंग, BOILING, बॉइलिंग। क्लियर है? तो बॉइलिंग हो रहा है, राइस बन रहा है, तो राइस में जो पानी होगा बच्चों, ये जो चावल है, तो माड़ जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें आप देखिएगा उसमें प्रोटीन्स होता है और मिनरल्स होता है, ठीक है। जो खाते हैं बच्चों क्या हो जाते हैं? पूरा एकदम फैटी हो जाते हैं, उसमें फैट्स भी होता है, तो पूरा एकदम मतलब उसमें ताकत आ जाती है। जो माड़ पीते हैं उसमें ताकत, उसमें अलग ही ताकत आता है बच्चों। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें क्या है? प्रोटीन्स और मिनरल्स हैं। तो पानी को, जो भात बनता है बच्चों, चावल जिसको हम लोग कहते हैं, चावल को, पानी को फेंकना नहीं चाहिए, उसको भी कई लोग पीते हैं। क्यों? कि उसमें प्रोटीन्स और विटामिन्स होते हैं। क्लियर है? तो उस पानी को भी नहीं फेंकना चाहिए हमें। क्लियर है? चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। और इसी तरीके से पूरी मतलब हर एक वर्ड को, हर एक लेटर्स को, स्पेलिंग को ध्यान से देखिए, माइंड में लीजिए और रिलैक्स होकर स्मूथली एकदम पीसफुली पढ़ाई कीजिए, पूरी डेडिकेशन, तन मन और पूरी एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।